डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम पेश करेंगे अखबारों की सुर्खियां। अखबारों की सुर्खियां सोमवार 21 फरवरी 2022। बात शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स से और चाय की चुस्कियों के साथ। पंजाब में पिछली बार से 12% कम मतदान। ये एक ऐसी खबर जो सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए चिंताजनक। कुछ जगहों पर हिंसक घटनाएं। हाथरस में बीजेपी नेता की लाश मिली। मजीठिया बोले जरूरत पड़ी तो बीजेपी से गठबंधन। और महंगी पड़ी सेल्फी। सोनू सूद को घर बिठाया क्योंकि वो अपनी बहन का प्रचार कर रहे थे और सेल्फी खींची जा रही थी जिस पर एक्शन लिया गया। वोटिंग की तस्वीर शेयर की मेयर पर एफआईआर। ये कानपुर से जुड़ी खबर। अब बात करते हैं मुंबई में एक बड़ा डेवलपमेंट, राजनीतिक डेवलपमेंट देखने को मिला। वो है मुंबई में आकर उद्धव और पवार से मिले केसीआर। केंद्र के खिलाफ मजबूत गठबंधन बनाने पर विचार। ये इस मामले में जिनके बयानात हैं सीएम महाराष्ट्र, सीएम तेलंगाना और एनसीपी प्रमुख के, वो हैं राष्ट्र के भविष्य को लेकर हमने ये पहल की है। यह तो एक शुरुआत है, कहना है उद्धव ठाकरे साहब का। हम समान विचारधारा वाले लोग सभी दलों से बात कर रहे हैं। आज एक संयुक्त लड़ाई शुरू हुई है कि चंद्रशेखर राव का ये बयान। और आज की बैठक में राजनीतिक चर्चा कम और लोगों की तकलीफों पर चर्चा ज़्यादा हुई, ये कहना है शरद पवार का। और केसीआर की क्या पहल है ये हम आपको बताते चलें संक्षिप्त में कि केसीआर लंबे अरसे से केंद्र की मोदी सरकार पर राज्य सरकार के अधिकारों में दखल, जीएसटी और प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति जैसे मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने हाल ही में राव को फ़ोन करके उनके अभियान को समर्थन दिया था और राव ने देवेगौड़ा से कहा था कि वह बेंगलुरु आकर उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। यानी ये काफिला आगे आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा, जिस पर सियासी पंडितों की नज़र रहेगी। बात करते हैं समीर वानखेड़े की। समीर वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। वो आबकारी विभाग की शिकायत पर कोपरी पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज किया गया है। और मामला क्या है? दर्ज शिकायत में कहा गया है कि 1996-97 में समीर की उम्र 18 साल से कम थी, जबकि होटल और बार का लाइसेंस लेने के लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए। उन्होंने लाइसेंस लेने के लिए स्टैम्प पेपर में खुद को बालिग दिखाया। इससे पहले राज्य के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि समीर भारतीय राजस्व सेवा में होने के बावजूद अपना कारोबार चला रहे हैं। तो जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते, और ये फॉर्मूला सब पर लागू होता है। भारत समेत कई देशों ने अपने लोगों से यूक्रेन छोड़ने को कहा। भारी गोलाबारी, हजारों लोग दूसरी जगह भेजे गए। चीन से रिश्ते बेहद मुश्किल दौर में। और विमानों में बच्चों की सुरक्षा के लिए सीआरएस की कुछ सलाह दी है। और यश के पहले रणजी मैच की दोनों पारियों में सेंचुरी। तूफान में हिथ्रो एयरपोर्ट पर उतारा प्लेन, एयर इंडिया के पायलटों को शाबाशी। ये एक अच्छी खबर। और बात हम करते हैं नवभारत टाइम्स के अंतिम पृष्ठ की, जिसे वो फ्रंट पेज 2 के नाम से पुकारता है। वो है पुतिन मैक्रो के 105 मिनट तक बाद बाइडेन भी मिल सकते हैं। जंग टालने का माहौल हो रहा तैयार, रूस का युद्ध बहस जारी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के लिए बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। बारातियों की कार नदी में गिरी, 9 की मौत। अभी शनिवार को ही हमने इस तरह की खबर बताई थी कि शादी के माहौल में गम पसर गया था और बिल्कुल उसी से मिलती जुलती ये खबर है। ये खबर कोटा सी है और आतंकियों के निशाने पर थे मोदी और शाह। अहमदाबाद से जुड़ी ये खबर आज की सुर्खी बनी है। बात करते हैं नवभारत की। नवभारत ने राजनीति में बदलाव की नई शुरुआत। तेलंगाना सीएम राव से मुलाकात के बाद बोले सीएम उद्धव। ये आज की सुर्खी बनी है और तमाम अखबारों में इस खबर को बहुत ही प्राथमिकता से अपना स्थान दिया है। किसी को तो करनी थी शुरुआत। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में से जो क्रांति शुरू होती है वो कामयाब होती है। हमारा हिंदुत्व बदले की राजनीति वाला नहीं है। जिस तरह की राजनीति शुरू है उसके खिलाफ किसी को तो शुरुआत करनी थी, तो शुरुआत हम कर रहे हैं। ये हम कोई छुप कर नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये एक सदिच्छा भेंट थी। हम खुलकर कह रहे हैं कि देश को एक नई दिशा देने के लिए ये मुलाकात हुई। ये उद्धव ठाकरे की साफगोई लोगों को शायद पसंद आए। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा है कि 75 साल की आज़ादी के बाद देश के हालात पर चर्चा करने के लिए मैं महाराष्ट्र आया हूं। उद्धव से मेरी लंबी चर्चा हुई है। काफ़ी बातों में हमारी सहमति हुई है। देखते हैं आने वाले दिनों में राजनीति किस करवट बैठती है। तेलंगाना सीएम और महाराष्ट्र के सीएम की मुलाकात किस करवट ले जाती है देश की राजनीति को। और
तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर, यूपी में 63% मतदान, पंजाब में 66.04% वोटिंग, कानपुर में हिजाब पर विवाद और राणे के बंगले पर कार्रवाई के आदेश। कमायू में बार का लाइसेंस लेने का मामला, एफआईआर दर्ज, वानखेड़े की बढ़ी मुश्किलें, जल्द जारी होगा समन, नवाब मलिक ने लगाया था आरोप। और राणे से जुड़ी हुई खबर पर हम अधूरी रह गई थी, राणे के बंगले पर कार्रवाई के आदेश, आज होगा अधीश बंगले का निरीक्षण। मुंबई पुलिस के समन से बिफरे सोमैया, बोले ठाकरे सरकार घोटालेबाजों की और धमकियों से नहीं घबराता। ये खबर नवभारत से। और बात करते हैं हमारा महानगर की। हमारा महानगर ने मतदान यूपी से आगे पंजाब, ये आज की सुर्खी बनाया है हमारा महानगर ने। कठिन दौर में चीन, भारत संबंध जयशंकर, केंद्र के खिलाफ मोर्चेबंदी, उद्धव बोले देश को बचाना है, केसीआर का दावा, एकजुट होकर करेंगे काम। और भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने का निर्देश, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध की चेतावनी। और घुसपैठ की फिराक में 150 आतंकी। श्रीनगर से जुड़ी खबर, 15,000 स्कूल खोलेगी मोदी सरकार। नई दिल्ली से जुड़ी खबर, चुनाव आयोग ने मांगी स्टार प्रचारकों की नई लिस्ट। ये देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए चुनाव आयोग ने नए दिशा निर्देश जारी किया। आयोग ने सभी पार्टियों को अपने अधिकतम स्टार प्रचारकों के साथ चुनाव प्रचार की इजाज़त दे दी है। और क्वीन एलिजाबेथ कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। 95 साल की क्वीन एलिजाबेथ में कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए हैं। नाबालिग से निर्भया जैसी दरिंदगी, ये जशपुर की घटनाएं छत्तीसगढ़ के। रेलवे ने 1.78 करोड़ बेटी टिकट यात्रियों को पकड़ा। ये खबर। दूसरी, घुसपैठ की फिराक में 150 आतंकी थे, ये हम आपको बता चुके हैं। दूसरा, दंगा फसाद रोकने वालों को वोट दें। कल बेजवाद के बयान से सपा में सनसनी, बिहार पुलिस ने लगवाई लाश की बोली। बात करते हैं हिंदी सामना की। हिंदी सामना ने बदले की राजनीति हमारा हिंदुत्व नहीं, उद्धव ठाकरे के इस बयान को आज की सुर्खी बनाया है। महाराष्ट्र और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों की भेंट हुई है और अन्याय के विरुद्ध लड़ना है, के चंद्रशेखर राव का यह कहना। और राणे का सिंधुदुर्ग स्थित अवैध नील बंगला टूटेगा, मालवण के चिवला बीच पर बना है बंगला, जूहू बंगले को भी दिया गया है नोटिस। और आदित्य ठाकरे से जुड़ी, पर्यावरण से जुड़ी हुई खबरें सामने की अक्सर सुर्खियां बनती रहती हैं, आज भी वही है। मंडराया जलवायु परिवर्तन का खतरा, कहीं ढूंढना न पड़े ऑक्सीजन हॉटस्पॉट, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया सतर्क। यह आज की सामना की, हिंदी सामना की सुर्खी। मराठी सामना की बात करें तो भाजप विरोधी राजकीय घडामोडींना महाराष्ट्रातून दिशा, यह आज की बड़ी खबर सामना ने अपनी सुर्खी बनाया। सूडाचे राजकारण म्हणजे हिंदुत्व नाही, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चंद्रशेखर राव यांची प्रतीक चर्चा। समविचारी नेत्यांची तेलंगणात बैठक, उद्धव ठाकरे यांना हैदराबाद भेटीचे आमंत्रण। और बिघडलेल्या राजकीय स्थितीवर मार्ग काढण्यावर चर्चा, शरद पवार का ये कहना, पवार यांना विसरू शकत नहीं, केसीआर ने पवार के बिना किसी राजनीति की संभावना से इनकार किया है। और परिवर्तनाचा मोर्चा महाराष्ट्रातून निघणार, महाराष्ट्र आणि तेलंगणा भाऊभाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज बाळासाहेब ठाकरे आणि मराठा योद्ध्यामुळे प्रेरणा। और बारच्या परवान्यासारखी वय लपवून खोटी कागदपत्रे दिली, वानखेडे विरोधात ठाण्यात गुन्हा, यह आज की सुर्खी बनी है। उत्तर प्रदेश में जो 20 तारीख को चुनाव हुए उसमें 59.83% चुनाव हुआ, पंजाब में 64.27%, झाशीमध्ये हिंसक वळण, सपा भाजप कार्यकर्ता भिडले। और डिलाहिल रोडवरील BDD चाळींचा पुनर्विकासाला गती, जंगले तोडत राहिलो तर ऑक्सिजनचे हॉटस्पॉट शोधावे लागतील, आदित्य ठाकरे का यह बयान। यूक्रेन रशिया युद्धाच्या कोणत्याही क्षणी भडका, सामना की खबर। वित्तमानस ने कहा है सूडाचे राजकारण हे आमचे हिंदुत्व नाही, मुख्यमंत्री। और तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीत शरद पवार यांची मोठी भूमिका, के चंद्रशेखर राव। आणि मुंबईतील कोरोना रुग्ण दुपटीचा दर, 3,000 दिवसांवर, रिकव्हरी रेट 98%वर, ये एक अच्छी खबर। और त्या दहशतवाद्याने देखील सायकलाचा वापर केला, पंतप्रधान सायकल निशानी पर, समाजवादी पार्टी की सायकल निशानी पर कटाक्ष किया। मराठी भाषा गौरव दिवस जेवढा भव्य करता येईल तेवढा करा, राज ठाकरेंचे मनसैनिकांना पत्राद्वारे आवाहन। और निवडणूक आयोगाने स्टार प्रचारकांवरील निर्बंध हटवले, नारायण राणेच्या नीलरत्न बंगल्यावर कारवाईचे आदेश, राणे शिवसेना वाद पुन्हा पेटणार, जनता मोठ्या प्रमाणावर भाजपला आशीर्वाद देत आहे, प्रवीण दरेकर का ये बयान। लोकसत्ता ने केंद्र सरकार विरोधात रणशिंग, समविचारी पक्षांना एकत्र करण्याचे उद्धव ठाकरे राव यांचा निर्धार, आज की ये बड़ी सुर्खी बना है। विकासावर चर्चा, पवार। मराठीला अभिजात दर्जा देण्याचा प्रश्न,
भाषा मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळात दिल्लीत. मुंबईत तिसऱ्या लाटेतील रुग्णसंख्येच नीचे संख्या गई है. समीर वानखेडे यांच्या विरोधात गुन्हा, ये भी आज की सुर्खी बनी है. उत्तर प्रदेशात 60, पंजाबमध्ये 65% मतदान. आणि ब्रिटनच्या महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय करोनाबाधित. युक्रेन सीमेवर तणाव कायम. अमेरिकेच्या आर्थिक मदत योजनेला नेपाळमध्ये विरोध. बात महाराष्ट्र टाइम्स की. महाराष्ट्र टाइम्स ने भी उद्धव और केसीआर की मुलाकात को आज की सुर्खी बनाया है. भाजपा विरोधात वज्रमूठ. तिसऱ्या आघाडीसाठी केसीआर आणि घेतले उद्धव ठाकरे पवारांची भेट. सूडाचे राजकारण ही हिंदुत्वाची संस्कृती नाही, विकासाच्या मुद्द्यावरच चर्चा, शरद पवार का ये कहना. आणि समाज विज्ञान संशोधनात खोडा, एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ये खबर. SC परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेतील 9व्या नियमांना विरोध. समीर वानखेडे यांच्यावर गुन्हा. मुंबईत पुन्हा उकाडा. टिप्पणी पांडेंच्या जिव्हारी. आणि युक्रेनच्या अध्यक्षांचे शास्त्रसंधीचे आर्जव. युक्रेन सोडण्याची भारतीयांना सूचना. बात तरुण भारत की. तरुण भारतने हिंदुत्व द्वेट्याची पुन्हा नसती उठवावे. कॅनडामधील स्वास्तिक बंदीची मागणी. हिंदुत्ववादी संघटनाकडून विरोध. देवेंद्र फडणवीस आज नाशिक दौऱ्यावर. 10 मार्च रोजी भाजपच्या बंपर विजयाची धुळवड. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन. लवकरच आणखी एक महामारी. ये एक चिंताजनक खबर. कोरोनासारखी आणखी एक महामारी लवकर जगात येऊ शकते, असे विधान मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स यांनी नुकतेच केले आहे. अहमदाबाद बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा संदर्भ देत पंतप्रधानांचा हल्लाबोल. तरुण भारत की ये आज की सुर्खी. नौशक्तीने ठाकरे राव यांचा केंद्र सरकारविरोध परिवर्तनाचा नारा, ये आज की सुर्खी बनाया है इसे. और कांग्रेस शिवाय भाजपा विरोधी आघाड़ी अपूर्ण. पटोले का ये बयान. पहली बार सभी सुर्खियां तो बनी हैं, लेकिन इसमें ये मुखपृष्ठ पर पटोले के इस बयान को बिना कांग्रेस के गैर भाजपा दलों का कोई आघाडी असंभव है, ये पटोले का कहना है. भाजप विरोधी नेत्यांच्या बारामतीत बैठक होणार. चंद्रशेखर राव आणि शरद पवार यांची भेट. राणीच्या सिंधुदुर्गातील बंगलाही अडचणीत. सोनू सूदवर पंजाबमध्ये कारवाई. निवडणूक आयोगाची मतदान केंद्रावर जाण्यास बंदी. कारही जप्त. आणि खाद्यतेलांचे भाव गगनाला. सामान्यांना फोडणी दुरापस्त. पेट्रोल डीजल गैस ही महागले. बात नौराष्ट्र की. नौराष्ट्र में मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या 1.5 तास खळबळतं. ये जो बातचीत हुई है 1.5 घंटे की, उसे ही आज की सुर्खी बनाया नौराष्ट्र ने. तिसरी आघाडी महाराष्ट्रातून. राणीच्या बंगल्यावर होणार कारवाई. केंद्राचे आदेश. TET घोटाळा व्याप्ती वाढली. आणखी एक एजंट जोरबंद. ये पुणे से जुड़ी खबर. एअर इंडियाच्या नव्या CEOची होणार चौकशी. गृह मंत्रालय घेणार रॉची मदत. ये एक रूटीन प्रक्रिया रही है कि अगर किसी विदेशी को बड़ी कंपनी का बनाया जाता है तो उस पर जांच होती है. IC तुर्कीचे नागरिक. पोलिसांच्या समन्स विरोध समय्या बिथरले. महाराष्ट्र घोटाळा मुक्त करणारच. गुन्हा दाखल. रोज माझ्या आईलाही संताप नको, ये कहना है किरीट सोमय्या का. आणि वानखेडे से जुड़ी खबर आहे. बारच्या परवान्यासाठी वानखेडेंनी वय लपवले. फसवणुकीचा गुन्हा दाखल. चौकशीत निष्पन्न. आणि पटोलेंच्या व्याहांसह जावयाच्या भावावर गुन्हा. बनावट दस्तावेज तयार केल्याचा आरोप. पटोले भी घेरे में आ रहे हैं. लालूना आज शिक्षा. डोरंडा कोषागार. चारा घोटाळ्यातील निकाल. भारत चीन संबंध कठीण टप्प्यात. उत्तर प्रदेश 57.44%. पंजाबमध्ये 63.44% मतदान. सोनू सूदची कार जप्त. आरोप फेटाळले. आणि अहमदाबाद साखळी बॉम्बस्फोट. निकालाची प्रत जारी. तर नरभक्षक बिबट्याला मोकाट सोडण्यासारखे. ये आज की नौराष्ट्र की सुर्खियां हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया ने UGC टू लेट 900 ऑटोनोमस कॉलेजेस आफ्टर ऑनलाइन डिग्रीज. वैल्यू विल बी सेम एज एट ऑफ रेगुलर वंस. 900 ऑटोनोमस कॉलेजेस को UGC परमिशन देने जा रहा है. 75% अटेंडेंस नॉट मस्ट. वो भी एक जो 75% की अटेंडेंस मस्ट होती है, उसे भी उसमें भी ढील दी जाएगी. 31 फिशरमैन हेल्ड बाय पाक. न्यू एक्रेडिशन रूल्स आर्बिट्री. EGI का ये कहना. द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का कहना यह है. और दूसरा, गवर्नमेंट आस्क डिप्लोमेट्स किन स्टूडेंट्स टू लीव यूक्रेन. यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा जा रहा है. नाउ ex-NSC CEO नारायण क्विज्ड बाय CBI. CBI भी जांच करेगी चित्रा रामकृष्ण की. बात फ्री प्रेस जर्नल की. फ्री प्रेस जर्नल ने ऑपरेशन डिफ्यूज
की सुर्खी के साथ आज की पहली खबर जो बनाया है वो है रशिया फ्रांस एग्री टू डिफ्यूज यूक्रेन क्राइसिस, पुतिन एंड बिडेन में मीट, क्रिप्टो फ्रॉड 240 ड्यूप्ड ऑफ 200 करोड़। क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफ़ी कुछ चल रहा है। सीजन टपल्स एट सी फेस, मिराकुलस केयर फॉर 4 लोगों की बहुत ही ये एक घटना कहाँ, इट वॉज प्रोविडेंशियल एस्केप फॉर 4 इंक्लूडिंग द 21-year-old ड्राइवर ऑफ अ ब्लैक सेडन कार व्हेन द व्हीकल्स टॉपल नियर वर्ली सी फेस से जुड़ी हुई तेज गाड़ी चल रही थी। परिवर्तन इस केसीआर, उद्धव बजवर्ड, मम्मन कांग्रेस, रोल इन इवॉल्विंग इक्वेशन। आज की ये सुर्खी केसीआर और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की। हालांकि पवार की मुलाकात भी हुई है, लेकिन कई जगह पर उसे, चूँकि दोनों सीएम हैं और इसलिए ये खबर सुर्खी बनी है। पवार साहब से मुलाकात भी कई अखबारों में बॉक्स के साथ सुर्खी बनी है। वानखेड़े बुक्ड फॉर चीटिंग और टेम्पलेट चेंजेस इन 3rd फेज, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट कम इन टू प्ले। अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण बदलने के कगार पर अब त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ रहा है, ऐसा मानना है द फ्री प्रेस जर्नल का। यूपी इलेक्शन का तीसरा मरहला मुकम्मल, 60% पोलिंग, इक्का दुक्का तशद्दुद, इनकलाब की आज की सुर्खी। झांसी में बीजेपी और समाजवादी कारकुन टकरा गए, कई जख्मी। कानपुर में हिजाब उतारने के मुतालबे पर तनाज़ा, पोलिंग में 2% की कमी, बीजेपी को नुकसान का अंदेशा। यूक्रेन में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों को वतन लौटने का मशवरा, पंजाब में 68% पोलिंग, बीजेपी मुखालिफ इत्तेहाद के लिए केसीआर मुंबई पहुंचे, उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग, मुल्क के हालात पर और बीजेपी की ओछी सियासत पर इजहार तशवीश। शिवसेना सरबराह ने कहा कि यही सूरत हाल रही तो मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। देखते हैं आने वाले दिनों में ये गठबंधन बनता है या मात्र चर्चा तक रह जाता है, और इस गठबंधन में कौन कौन शामिल होते हैं। पहल महाराष्ट्र से हुई है, उद्धव ठाकरे और केसीआर ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं और शरद पवार भी इसके एक कोण बने हैं। देखना है आने वाले दिनों में ये गठबंधन क्या रूप लेता है और किस दिशा की तरफ देश की राजनीति को ले जाता है। क्या इसमें कांग्रेस को शामिल किया जाता है या फिर गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा गठबंधन का ये एक प्रारूप तैयार हो रहा है। ये तो आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे। अखबारों की सुर्खियों के माध्यम से हम फिर आपके बीच होंगे, और इससे जुड़ी कोई बात, कोई खबर, कोई सूचना, कोई सुझाव आप हमें देना चाहें तो ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।